औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद अवैस और आप सब देख रहे हैं लैंड सर्वेयर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जो हमारी आज की वीडियो है वो है 100 टेक्निकल टर्म्स अबाउट सिविल इंजीनियरिंग। तो दोस्तों, अभी तक हमने 72 पॉइंट्स इसमें डिस्कस किए हैं। तो जो मैंने वीडियो इससे पहले बनाई है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वो वीडियो भी चेक कर सकते हैं। आज 73 पॉइंट से हम डिस्कस करेंगे। तो आज का जो पहला पॉइंट है इसमें सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट रेशियो फॉर डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट। जो हमारे पास डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट होते हैं उनमें जो है सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट रेशियो क्या होता है वो डिस्कस करेंगे। तो पहला ही होता है M7.5। M7.5 का क्या मतलब हुआ? M होता है मिक्स, M होता है मिक्स, और 7.5 जो होता है ये होता है कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ये होती है स्ट्रेंथ इन न्यूटन पर mm स्क्वायर। न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। तो M7.5 के लिए 1 सीमेंट सैंड एग्रीगेट, 1 सीमेंट का रेशियो होता है, 4 सैंड का रेशियो होता है और 8 एग्रीगेट्स का रेशियो होता है। ऐसे ही जो M10 होता है उसके लिए 1:3:6 होता है, 1 सीमेंट, 3 सैंड और 6 जो होता है एग्रीगेट। M15 के लिए 1:2:4, 1 जो होता है सीमेंट, 2 होता है सैंड और 4 जो होता है एग्रीगेट। M20 के लिए होता है 1:1.5:3, 1 सीमेंट, 1.5 सैंड और 3 एग्रीगेट। M25 के लिए ऐसे ही होता है 1:1:2, 1 सीमेंट, 1 सैंड एंड 2 एग्रीगेट्स। तो ये हो गया हमारा 73 पॉइंट। 74th पॉइंट जो है ये सेग्रीगेशन के बारे में। सेग्रीगेशन क्या होता है, सेग्रीगेशन किस वजह से होती है? सेग्रीगेशन इज सेपरेशन ऑफ सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट्स। सेग्रीगेशन क्या होता है? फॉर एग्जांपल हमने कंक्रीट बनाया और उसमें क्या हो जाता है, फिर उसमें सीमेंट सैंड और एग्रीगेट जो है वो अलग अलग होने लगते हैं। मतलब कि एग्रीगेट से जो है सीमेंट और सैंड बाहर निकलना शुरू हो जाता है, उसे कहते हैं सेग्रीगेशन। दिस इज कॉज्ड ड्यू टू द इम्प्रॉपर वाटर सीमेंट रेशियो। ये जो होता है इम्प्रॉपर वाटर सीमेंट रेशियो की वजह से होता है। हमारे पास एक फिक्स्ड वाटर सीमेंट रेशियो होता है। फॉर एग्जांपल कभी आपने देखा होगा वाटर बाय सीमेंट रेशियो इज इक्वल टू 0.4 या 0.35, ऐसे देखा होगा। मतलब कि हमें जो है प्रॉपर सीमेंट में प्रॉपर वाटर की मात्रा डालनी होती है, लेकिन अगर हमने वाटर कंटेंट थोड़ा भी ज्यादा कर दिया तो उसकी वजह से जो है सेग्रीगेशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और ऐसे ही दूसरा पॉइंट है, इट इज ऑल्सो कॉज्ड व्हेन द कंक्रीट इज पोर्ड अबव 1.5 मीटर हाइट। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो है कंक्रीट अगर हमने पोर किया, अगर हमें यहां पर कंक्रीट लगाना है तो हमने 1.5 मीटर हाइट से ज्यादा डाल दिया, ज्यादा से कंक्रीट डाल दिया यहां पर, तो इस कारण भी जो है हमारा सेग्रीगेशन हो जाता है। नेक्स्ट जो ऐसी टर्म है ब्लीडिंग। ब्लीडिंग होता है व्हेन वाटर कम्स आउट ऑफ द फ्रेशली मेड कंक्रीट, इट इज कॉल्ड एज ब्लीडिंग ऑफ द कंक्रीट। फॉर एग्जांपल हमने एक कंक्रीट मिक्स बना दिया तो उसमें जो है अगर पानी बाहर निकलना शुरू हो जाता है थोड़े टाइम के बाद, जैसे ही हमने कंक्रीट मिक्स बनाया तो उसके बाद थोड़ी देर बाद जो है उसमें से वाटर बाहर निकलना शुरू हो जाता है, तो उसे ब्लीडिंग कहा जाता है, उसको ब्लीडिंग कहा जाता है। नेक्स्ट जो है हमारा रिटार्डर। रिटार्डर क्या होता है? रिटार्डर इज एन एडमिक्सचर एडेड टू द कंक्रीट विच कीप्स द कंक्रीट वर्केबल फॉर लॉन्गर टाइम। जो रिटार्डर होता है, रिटार्डर क्या होता है? रिटार्डर एक एडमिक्सचर होता है जो हम कंक्रीट में डाल देते हैं ताकि जो है उसका सेटिंग टाइम जो है इंक्रीज हो जाए, मतलब कि वो जल्दी सेट न हो जाए, हमें वर्केबिलिटी उसकी इंक्रीज हो जाए ताकि हम जो है वो प्लेस कर सके आराम से। तो मतलब कि हमें जो है एडमिक्सचर डालना होता है, रिटार्डर डालना होता है ताकि जो है हम कंक्रीट को बहुत देर तक जो है प्रॉपरली प्लेस कर सकें। तो इसमें जो है 2 एग्जांपल्स है इसकी रिटार्डर की।
एक होता है हमारे पास शुगर रिटार्डर होता है जिससे सेटिंग टाइम इंक्रीज हो जाता है, और जिप्सम जो है ये भी एक रिटार्डर होता है जिससे जो है सेटिंग टाइम इंक्रीज हो जाता है, मतलब कंक्रीट जल्दी सेट नहीं होता है। तो इसी का अपोजिट जो है उसको एक्सेलरेटर्स कहते हैं। तो अगर आपको यह भी याद करना है कि एक्सेलरेटर क्या होता है, एक्सेलरेटर वो होता है जिसकी वजह से जो है कंक्रीट का सेटिंग टाइम डिक्रीज हो जाता है, मतलब कंक्रीट जल्दी सेट हो जाता है। उसमें अगर आपको एग्जांपल याद रखना है, उसमें कैल्शियम क्लोराइड एक एग्जांपल है, उसे एक्सेलरेटर कहते हैं। यहां पर लिख रहा हूं मैं एक्सेलरेटर, तो उसमें कैल्शियम क्लोराइड जो है एक एग्जांपल है, ये आप याद रख सकते हैं अगर आपको एक्सेलरेटर्स के बारे में याद करना है। तो रिटार्डर क्या होता है, जिससे सेटिंग टाइम इंक्रीज हो जाता है, मतलब कंक्रीट सेट होने में थोड़ा टाइम लगता है, उसमें शुगर और जिप्सम एग्जांपल है। और एक्सेलरेटर जो है जिनसे जल्दी जो है कंक्रीट सेट हो जाता है, उसमें एग्जांपल जो है कैल्शियम क्लोराइड है एग्जांपल। नेक्स्ट आ जाते हैं 78 पॉइंट जो है हमारा, डिफ्लेक्शन मीन्स टेम्परेरी डिस्प्लेसमेंट। डिफ्लेक्शन और डिफॉर्मेशन में बहुत लड़कों को जो है परेशानी होती है कि डिफ्लेक्शन और डिफॉर्मेशन जो है उसको कैसे एक्सप्लेन करें किसी बंदे को। डिफ्लेक्शन मीन्स टेम्परेरी डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बीम है ये, तो इस पे हमने लोड लगा दिया तो ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा, थोड़ा ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगा। जैसे ही हम लोड हटा देंगे तो ये प्रॉपर अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएगा, मतलब कि ये परमानेंट इसमें डिफॉर्मेशन नहीं आई थी, ये वापस आ गई अपनी जगह। जब हमने लोड हटा दिया तो वापस आ गया अपनी जगह बीम, तो इसे कहते हैं डिफ्लेक्शन, मतलब कि टेम्परेरी है। फॉर एग्जाम्पल लोड लगा दिया तो डिफ्लेक्शन आ गई, जब हटा दिया लोड तो वापस आ गया अपनी जगह, तो उसे कहते हैं डिफ्लेक्शन, मतलब कि टेम्परेरी है, ये वापस भी आ सकता है अपनी जगह। अब डिफॉर्मेशन क्या होता है, इट इज अ परमानेंट डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जांपल अगर इसी बीम में किसी लोड के कारण प्रॉपर जो डिफ्लेक्शन आ गई, अब अगर लोड हटाने के बाद भी वो डिफ्लेक्शन अपनी जगह नहीं आ सका, तो उसे कहते हैं परमानेंट डिस्प्लेसमेंट। उसी को कहते हैं परमानेंट डिस्प्लेसमेंट जो होती है उसे डिफॉर्मेशन कहते हैं। नेक्स्ट जो है 80th पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, what is water cement ratio? The ratio of weight of water to the weight of cement in a concrete is called water cement ratio, या फिर WC लिख सकते हैं, वाटर सीमेंट रेशियो। ये होता है वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सीमेंट, कितना सीमेंट में हमने कितना वाटर मिला दिया, उसी को कहते हैं वाटर सीमेंट रेशियो। आपने देखा होगा वाटर सीमेंट रेशियो कभी कभार 0.4, वाटर सीमेंट रेशियो ऐसे लिखा होता है 0.35, ऐसे करके हमारे पास होते हैं वाटर सीमेंट रेशियो, मतलब कि इन दो का रेशियो निकाल के दिया होता है कि उसका रेशियो 0.4 है या 0.3 है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहां पर 0.4 रखेंगे वाटर सीमेंट रेशियो, तो मतलब कि हमें अगर सीमेंट 50 kg चाहिए तो यहां से हम वेट ऑफ वाटर निकाल सकते हैं कि वेट ऑफ, अगर हमने सीमेंट 50 kg डालना है तो यहाँ को इस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे इस वेट ऑफ सीमेंट को, तो यहाँ से हमें वेट ऑफ वाटर निकल जाता है। इसीलिए जो है वेट ऑफ वाटर निकालने के लिए जो है वाटर सीमेंट रेशियो का यूज होता है हमारा साइड पे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको जो है आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।